बिहार की राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाका पटना जंक्शन। तारीख 6 जुलाई 2026 रात के अंधेरे में एक 25 साल का चाउमीन दुकानदार बंटी यादव सरेआम अगवा कर लिया जाता है। 5 दिन बाद जब उसकी लाश मिलती है तो उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था, हाथ का टैटू तक खुरचक कर मिटा दिया गया था और आज 16 जुलाई की सुबह इस केस के मुख्य विलेन रईस उर्फ डीसी का पुलिस ने बीच सड़क पर पैर में गोली मारकर हाफ एनकाउंटर कर दिया। आखिर बंटी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? क्या ये शराब के धंधे की गैंगवार थी या पटना जंक्शन के पीछे चल रहे किसी काले धंधे का खौफनाक राज? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। कहानी शुरू होती है पटना के जक्कनपुर के रहने वाले बंटी यादव से। बंटी पटना जंक्शन के पास चाउमीन की दुकान चलाता था। 6 जुलाई की रात वो दुकान बंद करके दूध मंडी के पास गया था। तभी अचानक वहाँ एक ऑटो आकर रुकता है। 7 से 8 अपराधी बंटी पर टूट पड़ते हैं। उसे सरेआम पीटा जाता है और जबरन ऑटो में ठूसकर गायब कर दिया जाता है। परिजनों ने तुरंत पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने सोचा शायद मामूली रंजिश है, लेकिन ठीक 5 दिन बाद यानी 11 जुलाई को पटना से 60 किलोमीटर दूर अथमा गोला के खेतों में एक लाश मिलती है। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचानना नामुमकिन था दोस्तों। पहचान मिटाने के लिए अपराधियों ने बंटी के हाथ पर बने टैटू को किसी नुकीली चीज़ से गोदकर मिटा दिया था। आखिर में बंटी के हाथ के कड़े को देखकर उसकी मां ने चीखती हुई अपने बेटे को पहचान लिया दोस्तों। इस हत्याकांड के सामने आते ही पटना दहल गया, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तब शुरू हुआ जब इस मर्डर की वजह सामने आई। असली ट्विस्ट अब शुरू हुआ। इस केस में 2 बिल्कुल अलग कहानियां चल रही है। पहली कहानी, पुलिस का दावा। पटना पुलिस और सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी का कहना है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, बल्कि शराब माफिया के गैंगवार है। पुलिस के मुताबिक बंटी और मुख्य आरोपी रईस उर्फ डीसी दोनों यूपी से ट्रेन के जरिए आने वाली वैध शराब की तस्करी में शामिल थे। पैसे के बंटवारे और इलाके में बेचवर्स को लेकर दोनों के बीच पुराना विवाद था। रईस हाल ही में जेल से छूट कर आया था। उसने बंटी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था शायद। पूरी कहानी और दूसरी कहानी, माँ और परिवार का खौफनाक आरोप। लेकिन बंटी की माँ किरण देवी और स्थानीय लोग पुलिस की इस कहानी को झूठ बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि पटना जंक्शन और टाटा पार्क के पास एक बहुत बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और राहगीरों से लूटपाट का चलता है धंधा। बंटी इस गंदे धंधे का विरोध करता था। हत्या से 15 दिन पहले बंटी का कुछ स्थानीय किन्नरों और अपराधियों से भारी विवाद हुआ था दोस्तों। परिवार का सीधा आरोप है कि मोनी किन्नर, रईस और उसके गैंगर ने मिलकर बंटी को रास्ते से हटा दिया। इस वारदात के बाद पटना पुलिस पर भारी दबाव आता था। जंक्शन जैसे वीआईपी इलाके से अपहरण होने की वजह से सरकार की तरक्की हो रही थी। तुरंत 4 स्पेशल टीमों एसआईटी बनाई गई। पुलिस ने पहले ही रोहित, बजरंगी, रवि, रोशन और अजीत नाम के 5 अपराधियों को दबोच लिया था, लेकिन मुख्य विलन रईस उर्फ डीसी फरार था और नेपाल भागने की फिराक में था। आज यानी 16 जुलाई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रईस बुध कॉलोनी के मनी ड्राइव गंगा घाट के पास छुपा है। जैसे ही कोतवाली पुलिस ने उसे घेरा, रईस ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली सीधे रईस के दाहिने पैर में जा लगी। पुलिस ने उसे तुरंत घायल हालात में गिरफ्तार करा, पीएमसीएच अस्पताल में पहुंचा दिया। बंटी यादव की इस बेरहमी से हुई हत्या ने बिहार की राजनीति में भी भूलचाल ला दिया है। विपक्ष के नेताओं ने
कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार सरकार को घेरा है। वहीं इस मामले में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा एसआई और होमगार्ड सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। बंटी तो इस दुनिया से चल गया, लेकिन इस केस ने पटना जंक्शन पीछे के कई काले सच को उजागर कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बंटी का हत्या शराब के विवाद से हुई या फिर वो जंक्शन के काले धंधे के विरोध करने की सज़ा भुगत रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिहार की ऐसी और भी क्राइम और बड़ी खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल।